भगवान उसका हर सपना पूरा करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दरवाजे के बंद होते ही चांदनी एक पल के लिए घबरा सी गई। उसके मन में एक पल के लिए लौट जाने का ख्याल पैदा हो गया, लेकिन फिर अपने मन को दिलासा देते हुए वो बोली, काम चांदनी कुछ नहीं है, दरवाजा हवा से बंद हुआ होगा। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर ली और यहाँ वहां देखते हुए बोली, हेलो, कोई है क्या यहाँ? लेकिन उसे कोई उत्तर न मिला। कुछ और कदम चलने के बाद अब वो हॉल के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। अपने फ्लैशलाइट के जरिए यहाँ वहां आश्चर्य से देखते हुए चांदनी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, ये जगह तो काफी पुरानी है और डरावनी भी। इस तरह की जगह पर भला कौन छिपेगा? मैं भी ना बिना कुछ सोचे समझे यहाँ तक चली आई। ये सोचकर चांदनी ने वापस जाने के लिए मुड़ते हुए दोबारा अपने आप से कहा, चलो अच्छा है, कंफर्म हो गया कि यहाँ कोई नहीं है। दिन में शायद कोई मेरी ही तरह घूमते हुए आया होगा, उसी समय चेतन ने वो तस्वीर ले ली होगी। कहते हुए वो दोबारा हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गई। चांदनी ने दरवाजे के हैंडल को छुआ ही था कि तभी अचानक अपने हाथ में पकड़े मोबाइल के लाइट में उसे एक परछाई अपने पीछे से गुजरती हुई नजर आई। चांदनी घबराकर तेजी से पीछे मुड़ी और फ्लैशलाइट यहाँ वहां लहराते हुए जोर से चिल्लाई, कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। ये कहते हुए चांदनी हवेली के हॉल में यहाँ वहां देख ही रही थी कि तभी उसने पहले माले पर किसी परछाई को देखा। जैसे ही चांदनी के हाथ में पकड़े मोबाइल की रोशनी पहले माले के गलियारे पर पड़ी तो जो चांदनी ने देखा उसे देखकर चांदनी के होश उड़ गए। वो अचानक चौंकते हुए बोली, कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? कब तक ये लुका छुपी का खेल खेलते रहोगे? मुझे डराने की तुम्हारी सारी कोशिशें वेस्ट ही जाने वाली है, इसलिए कहती हूँ बाहर आ जाओ, वरना मैं ऊपर आती हूँ। इतना कहकर चांदनी कुछ पल के लिए शांत हो गई और एक बार फिर पूरी हवेली में सन्नाटा पसर सा गया। इधर चांदनी को यह यकीन हो गया था कि हवेली में कोई तो है। चांदनी ने इस बार बिना कुछ कहे ऊपर जाने के लिए अपने कदम पहली सीढ़ी पर रख दिए, लेकिन तभी अचानक ऊपर की ओर कोई हलचल हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गलियारे में दौड़ रहा हो। चांदनी भी ऊपर की ओर भागते हुए बोली, बचकर कब तक भागोगे? रुको, अभी के अभी। जैसे ही चांदनी पहले माले पर पहुंची तो वहां भी कोई नहीं था। वहां किसी को ना पाकर चांदनी हैरान रह गई। वो हांफते हुए पूरे गलियारे में घूम रही थी। तभी एक आवाज सुनाई पड़ी, स्वागत है तुम्हारा यहाँ चांदनी। ये आवाज किसी पुरुष की थी। चांदनी तुरंत ही पीछे मुड़ी और जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? पर उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे की तरफ एक और शोर हुआ, जैसे कोई बड़ा सा धातु का सामान जमीन पर गिरा हो। यह आवाज सुनते ही दोबारा वो पीछे मुड़ी और उस गिरे सामान को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वो आवाज दोबारा सुनाई पड़ी, उधर नहीं, इधर। ये सुनते ही चांदनी दोबारा पीछे मुड़ गई। तब उसने पाया कोई नकाबपोश आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन चांदनी कुछ कहती तभी उस आदमी ने वहीं पड़े किसी सामान के सहारे चांदनी के सिर पर जोरदार वार किया और चांदनी घायल होकर जमीन पर धराशायी हो गई। जब कुछ देर बाद चांदनी की आंखें खुली तो वो एक कुर्सी से बंधी बैठी हुई थी और उसके सामने अपने चेहरे को ढककर वही आदमी खड़ा था जिसने उस पर वार किया था। चांदनी उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम और मुझे इस तरह से क्यों बांधा हुआ है? खोलो मुझे, मैं कहती हूँ खोलो। तभी उस आदमी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है चांदनी? पहले हमें जो चाहिए वो हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। चांदनी नहीं जान पाई कि यह आदमी शेखरन है, क्योंकि उसने पहले कभी उसे ध्यान से नहीं देखा था। ये सुनते ही चांदनी बोली, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? तब शेखरन उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मैं कौन हूँ फिलहाल इस राज को राज रहने देते हैं, क्योंकि जब तुम लोग सच को जानोगे तो शायद तुम सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाए। खैर, मैं तुम्हें किसी और से मिलवाता हूँ, शायद उससे मिलकर तुम्हें ज्यादा खुशी हो। शेखरन की बात सुनकर चांदनी के माथे पर शिकन आ गई। वो हैरानी से शेखरन की ओर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन और उसे कैसे जानता था। तभी एकाएक माँ ही अंधेरे से निकलकर हवेली के उस हिस्से में आ गई जहाँ मशालों की रोशनी के बीच चांदनी को बांधा गया था। वो उजाले की ओर आते हुए बोली,
कैसी हो चांदनी? मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनकर? ये आवाज को सुन चांदनी हैरान हो गई और हैरानी भरी आवाज में बोली, माही तुम? तब माही सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से में चांदनी के पास आकर बोली, हाँ मैं। हैरानी हुई ना कि मैं जिंदा कैसे बच गई? ओ सॉरी यार, तुम्हें तो जानकर अफसोस हो गया होगा कि मैं जिंदा हूं। माही की बात सुन चांदनी हकलाती हुई आवाज में बोली, तो जिसे गोमती भाभी ने देखा और उसके बाद चेतन ने जिसे देखा वो सचमुच तुम थी? और माही ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? भला मैं क्यों तुम्हारे मरने की खुशी मनाऊंगी? बल्कि हमने तो तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। पर अगर तुम जिंदा थी तो घर क्यों नहीं लौटी? तुम नहीं जानती तुम्हारे पीछे क्या कुछ नहीं हुआ। वीर भैया को तुम्हारी मौत के सदमे से बाहर आने में एक लंबा समय लगा है। और चेतन तो आज भी तुम्हें यहाँ वहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहा है। ये सुन माही चांदनी की ओर पीट करके खड़ी हो गई और कड़क आवाज में बोली, देखिए मैंने चेतन की बेचैनी, चिंता मत करो, मैं उसे ही लेने आई हूँ। और तुम किस घर की बात कर रही हो? जहाँ तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया वहाँ मैं लौटकर क्या करती? और जब मैंने देखा कि वीर भैया भी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं तब मेरा इरादा और पक्का हो गया, ना लौटने का। बस मैं अपने चेतन को यहाँ से ले जाने आई हूँ, लेकिन फिलहाल इसे कुछ और चाहिए, वो उसे दे दो। इस बात को सुन चांदनी माही पर गुस्सा करते हुए बोली, माही क्या कह रही हो तुम? जरा एक बार अपने मन में झांक कर देखो, तुम बदल गई हो पूरी तरह। और ये है कौन? क्या चाहिए इसे? तब माही ने जवाब दिया, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम बस अपने गले में पड़ा खूनी वधू वाला लॉकेट इसे दे दो, तो शायद ये तुम्हारी जिंदगी बख्श दे, वरना। माही इतना कहकर रुकी ही थी कि चांदनी लॉकेट खुल जाने के कयास लगाते हुए झटपटाने लगी और झटपटाते हुए बोली, ओह तुम जान गई कि लॉकेट में खूनी वधू कैद है? और रुको, तुमने कहा वरना क्या? तुम इस घटिया आदमी के साथ मिलकर मुझे मार डालोगी? तुम तो कभी इस तरह नहीं थी। होश में आओ माही, तुम अपनी दोस्त की जान लेना चाहती हो। और क्या तुम जानती नहीं खूनी वधू कितनी खतरनाक है? फिर भी। ये सुनते ही माही गुस्से में चांदनी के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, दोस्त? और वो भी तुम तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुम्हारी वजह से आज हम दोनों दो अलग अलग पक्ष में हैं। चलो दो वो लॉकेट मुझे। माही की बात सुन चांदनी उसे खुद को छुड़ाते हुए दबी आवाज में बोली, बस भी करो माही, तुम सारी कंडीशन जानती हो कि मैंने चेतन से शादी क्यों की। कोई और तरीका नहीं था, वरना ये सब कुछ कभी नहीं होता। चांदनी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि तभी शेखरन बीच में अपनी बात रखते हुए माही से बोला, माही ये सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही है, फटाफट इसके गले से वो लॉकेट निकालो और खत्म करो इसे। और अगर तुम ना कर सको तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये जिंदा रही तो हमारा प्लान खराब हो सकता है। ये सुनकर माही एक पल के लिए शांत हो गई और उसने पहले शेखरन की ओर देखा और फिर चांदनी के गले में पड़ी चेन की ओर हाथ बढ़ाने लगी। लॉकेट चांदनी के कपड़ों के भीतर था, बाहर से केवल चेन ही नजर आ रही थी। जैसे माही ने चेन बाहर की और खींची तो वो चौंकते हुए उस चेन को छोड़कर बोली, शेखरन ये वो लॉकेट नहीं है जिसमें खूनी वधू कैद है। ये लॉकेट तो। कहते हुए अचानक माही रुक गई। तभी शेखरन माही को हल्का सा धक्का देते हुए चांदनी की ओर बढ़ते हुए बोला, क्या? अगर ये वो लॉकेट नहीं है तो फिर कौन सा लॉकेट है? इतना कहते हुए जैसे ही शेखरन ने चांदनी के गले की ओर वो लॉकेट पाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, तभी अचानक चांदनी अपने पैर से जोरदार हमला शेखरन पर करते हुए उठ खड़ी हुई। उसके दोनों हाथ खुल चुके थे, वहीं शेखरन जमीन की धूल चाट रहा था। तब चांदनी अपने गले से उस चेन को खींचते हुए शेखरन की ओर देखकर बोली, चिंता मत करो, ये लॉकेट क्या कर सकता है इसका जवाब माही बड़े ही अच्छे से तुम्हें देगी। इतना कहकर वो माही की ओर देखकर व्यंगात्मक तरीके से बोली, तुम्हें क्या लगा था माही, मैं इतनी रात को बिना किसी सुरक्षा के यहाँ तक चली आऊंगी? कहते हुए चांदनी ने उस लॉकेट को बाहर निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में भींचते हुए जोर से किसी मंत्र का उच्चारण किया तो पूरी हवेली में एक सफेद प्रकाश फैल गया। साथ ही एक तेज आवाज के साथ माही और शेखरन दूर जा गिरे। असल में ये वही दो हिस्सों वाला जादुई लॉकेट था
जिसके सहारे चांदनी ने खूनी वधु और अजरनाथ का सामना किया था। तब चांदनी ने उन दोनों के पास आकर कहा, तो तुम समझ ही गए होंगे कि ये लॉकेट क्या कर सकता है, इसलिए झूठे ख्वाब देखना छोड़ दो। और रहा सवाल माही तुम्हारा, तो तुम्हारा सच मैं सबके सामने लाऊंगी। कहते हुए वो वहां से बाहर की ओर जाने लगे। दूसरी ओर देर रात चेतन की नींद खुल गई। जैसे उसने देखा कि चांदनी अपने कमरे में नहीं है और दरवाजा भी खुला है, चेतन अपनी आंखें बमुश्किल से खोलते हुए चांदनी को आवाज लगाते हुए बोला, चांदनी, चांदनी। पर चांदनी वहां नहीं थी। वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ, चांदनी को घर के दूसरे हिस्से में ढूंढने लगा। इस तरह चेतन चांदनी को सभी जगह ढूंढ चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। चेतन मन ही मन थोड़ा घबरा सा गया। वो तुरंत ही वीर सिंह के कमरे के पास पहुंचकर दरवाजा पीटने लगा। साथ ही उसे आवाज लगाकर बोला, वीर सिंह, बाहर आओ वीर सिंह। गहरी नींद में सोए वीर सिंह ने जैसे ही चेतन की आवाज सुनी, वो भी उठते हुए बोला, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई, रुको आ रहा हूं। ये कहते हुए वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। तभी गोमती भी साथ में उठकर दरवाजे तक चली आई। दरवाजा खुलते ही चेतन ने हड़बड़ाते हुए सारी बात वीर सिंह और गोमती को सुना दी। तभी वीर सिंह भी हैरान होकर बोला, ऐसे इस तरह चांदनी आधी रात को कहां जा सकती है। कहते हुए वो घर से बाहर की ओर निकलने लगा। चेतन और वीर सिंह दोनों मुख्य दरवाजे के बाहर आ गए थे और सभी जगह चांदनी की तलाश करने लगे। तब तेजी से चलते हुए चेतन एक पल के लिए ठहर गया और उसने अपने माथे पर हाथ रखकर बोला, वीर, ये सब मेरी गलती से हुआ है। मुझे माही वाली बात चांदनी से नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है चांदनी उसी बात पर हमसे नाराज होगी। ये सुनकर भी वीर सिंह एक भी शब्द ना बोला और वो दोनों चांदनी को यहाँ वहां आवाज लगाकर ढूंढने लगे। दूसरी तरफ चांदनी अभी सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी शेखरन उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही वो मंत्र खत्म हुआ तो वही कुर्सी जिस पर चांदनी बंधी हुई थी वो हवा में उड़ते हुए चांदनी को लगने वाली थी, लेकिन अचानक चांदनी ने पीछे मुड़ते हुए उस कुर्सी के वार से खुद को बचाने के लिए दोबारा लॉकेट में लगे उन पत्थरों का इस्तेमाल किया। तब ये देख शेखरन के होश उड़ गए। वो हवेली के पिलर पर अपना हाथ मारते हुए जोर से चिल्लाया, असंभव, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम पर हमला करने वाला हूँ। तब चांदनी अपनी पूरी बात करते हुए बोली, क्योंकि मैंने सीढ़ियां चलते समय ही वो सारी चीजें देख ली थी जो कि तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होती है, और उसे छिपाने की तुम्हारी नाकाम कोशिश ने सारे राज को खोल कर रख दिया कि यहाँ जरूर कोई है। खैर, मुझे अब जाना चाहिए, घर पर सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर चांदनी सीढ़ियों से नीचे उतर गई, फिर ऊपर की ओर अपने हाथ में पकड़ा छोटा चाकू दिखाते हुए बोली, और ये रहा वो राज जिससे मैं खुद को छुड़ा पाई हूँ। इतना कहकर चांदनी हवेली से बाहर चली गई। तभी शेखरन उसकी ओर जाने की कोशिश में खड़े होते हुए बोला, सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब वो सभी को जाकर हमारा सच बता देगी, सब गड़बड़ हो गया। कहते हुए शेखरन निराश हो रहा था। तभी माही भी खड़े होकर अपने आप को संभालते हुए बोली, जाने दो उसे, मुझे विश्वास है कि वो किसी को नहीं बताने वाली, और यदि उसने बता भी दिया तो मेरे पास एक दूसरा प्लान तैयार है, और तुम देखना उससे सब कुछ आसान हो जाएगा। कहते हुए माही भी कुछ सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। आखिर क्या है माही का दूसरा प्लान जिसके जरिए वो चांदनी को मात दे सकेगी, और क्या चांदनी माही के इस नए सच को सबके सामने ला पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।